लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई थी। कैदियों को अजीब तब लगा जब 4 बजे ही वार्डन चरत सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाए। उन्होंने इसका कोई खास कारण नहीं बताया, लेकिन उनके मुंह से निकला कि आदेश ऊपर से है। सभी कैदी ये सोच ही रहे थे कि क्या माजरा है। तभी जेल का नहीं, सबकी कोठरियों के सामने एक कहता हुआ निकला कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी होने वाली है। भगत सिंह के फांसी की बात सुन कैदियों ने नहीं से गुजारिश की कि वो भगत सिंह की कोठरी में जाए और उनकी कोई निशानी लेकर आए, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बता सके कि हम भी भगत सिंह के साथ जेल में थे। जेल का नहीं भगत सिंह की कोठरी में गया और वहां से उनका कंगा और पेन लेकर आ गया। कंगा और पेन लेने के लिए कैदियों में होड़ लग गई थी। आखिर में इन सब चीज़ों के लिए ड्रॉ निकाला गया था। अब सभी कैदियों की निगाहें उनकी कोठरियों के सामने गुजरने वाले रास्ते पर थी, क्योंकि भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी पर लटकाए जाने के लिए इसी रास्ते से गुजरना था। एक बार पहले जब भगत सिंह को उसी रास्ते से ले जाए जा रहे थे, तभी पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने उनसे ऊंची आवाज में पूछा कि आपने और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया। तभी भगत सिंह ने भीमसेन को जवाब दिया कि इनकलाबियों को मरना ही होता है, मरने से उनका अभियान मजबूत होता है, कोर्ट में अपील करने से नहीं। वार्डन चरत सिंह भगत सिंह के खेरख्वाह थे और अपनी तरफ से जो भी पन पड़ता था वो उनके लिए करते थे। वार्डन चरत सिंह की वजह से ही लाहौर की द्वारकेश लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें जेल में आया करती थी। भगत सिंह पर हंसा काम करने वाले चमनलाल अपनी किताब भगत सिंह डॉक्यूमेंट्री में लिखते हैं कि भगत सिंह को किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि उन्होंने एक बार अपने स्कूल के साथी जयदीप को खत लिखा था कि वह उनके लिए कार्ल लिबनेक की मिलिट्रिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म और अपटन सिंकेर का उपन्यास कुलनीर के जरिए भिजवा दे। भगत सिंह की कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उसमें घास उगी हुई थी। कोठरी में इतनी जगह थी कि उनका 5 फीट 10 इंच का शरीर बमुश्किल उसमें समा पाए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने के 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने आए। मेहता ने लिखा था कि भगत सिंह छोटी सी कोठरी के पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। भगत सिंह ने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वे उन्हीं के सामने किताब को पढ़ने लगे थे, मानो कि उनके पास ज़्यादा समय ना बचा हो। मेहता ने उनसे सवाल पूछा कि आप देश के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। भगत सिंह ने किताब से मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दे, क्योंकि उन्होंने मेरे केस में बहुत गहरी रुचि ली। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने गए। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि उनकी मौत के बाद वो जेलर से कैरम बोर्ड ले ले, जो उन्होंने कुछ महीने पहले दिया था। मेहता के जेल से जाने के थोड़ी ही देर बाद जेल अधिकारियों ने क्रांतिकारियों को बता दिया कि उन्हें वक्त से 12 घंटे पहले फांसी दी जा रही है। अगले दिन 6 बजे के बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता के द्वारा दी हुई किताब के कुछ ही पन्ने पढ़ पाए थे, तभी उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इसका एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे। भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी से अनुरोध किया कि वे उनकी फांसी के एक दिन पहले अपने घर से खाना लेकर आए, लेकिन वे भी भगत सिंह की ये इच्छा पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि उनको वक्त से 12 घंटे पहले फांसी देने का फैसला ले लिया गया। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ आपस में जोड़े और अपना प्रिय आज़ादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आज़ाद हम होंगे, ये अपनी जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। फिर सबसे कहा गया कि वे अपना आखिरी स्नान करें। फिर तीनों का एक एक करके वजन लिया गया। तीनों क्रांतिकारियों के वजन बढ़े हुए थे। फिर सबको काले कपड़े पहनाए, लेकिन चेहरे खुले रहने दिए गए। फिर चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में बोला कि वह गुरु को याद करो। भगत सिंह बोले, पूरी जिंदगी तो मैंने ईश्वर को याद कर लिया, असल में मैंने कई बार गरीबों के क्लेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है।
अगर मैं अब उनसे माफ़ी मांगू तो वो कहेंगे कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए माफ़ी मांगने लगा है। जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाए, कैदियों ने दूर से आती हुई जूतों की आवाज़ सुनी और साथ में दबे स्वर में गाना भी सुना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तभी अचानक इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आज़ाद होकर जोर जोर से नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता काफी पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला काफी तंदुरुस्त था। फांसी देने के लिए मस्जिद जलाद को लाहौर के पास शाहतरा से बुलाया गया। भगत सिंह तीनों के बीच में खड़े हो गए थे और वो अपनी माँ को दिया हुआ वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्ते से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। भगत सिंह ने जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। भगत सिंह के नारे सुनकर जेल के बाकी कैदी भी जोर जोर से नारे लगाने लगे थे। दोनों क्रांतिकारियों के गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया और उनके हाथ पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा कि सबसे पहले कौन जाएगा, तो सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हाँ भरी। फिर जल्लाद ने एक एक करके रस्सियां खींची और पैर मारकर नीचे लगे तख्ते को हटा दिया। काफी देर तक उनके शव तख्तों पर लटकते रहे, फिर उन्हें नीचे उतारा गया। वहां पर मौजूद डॉक्टरों लेफ्टिनेंट कर्नल जेडी नेल्स और लेफ्टिनेंट कर्नल एनएस सूदी ने उन्हें मर्द घोषित किया। जेल अधिकारी पर फांसी का इतना असर हुआ कि उसे कहा गया कि वह मृतकों की पहचान करे। उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर उसे उसी वक्त निलंबित कर दिया और एक जूनियर अफसर ने इस काम को अंजाम दिया। पहले ये योजना थी कि इन सब का अंतिम संस्कार जेल में ही करेंगे, लेकिन बाद में विचार बदलना पड़ा। अधिकारियों को आभास हुआ कि जेल से धुआं उड़ते देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर देगी। फिर जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई और वहां से एक ट्रक अंदर लाया गया। उस ट्रक में बहुत ही अपमानजनक तरीके से शवों को रखा गया। पहले योजना थी कि इन सब का अंतिम संस्कार रावी के तट पर किया जाएगा, लेकिन रावी में पानी बहुत कम था, इसलिए इन सब का अंतिम संस्कार सतलज के किनारे करने का फैसला लिया। जब शवों को सतलज के किनारे लाया गया तब तकरीबन रात के 10 बज चुके थे। इसी बीच उप पुलिस अधीक्षक कुशुल गांव से पुजारी जगदीश को लेकर आ गए। अभी शवों में आग लग ही गई थी कि लोगों को इसके बारे में पता चला। ब्रिटिश सैनिकों ने अपनी तरफ आती भीड़ को देख वे अपने अपने वाहनों की तरफ भागे। सारी रात लोगों ने उन अधजले शवों के आसपास पहरा दिया। अगले दिन दोपहर को जिला मजिस्ट्रेट के दस्तक के साथ लाहौर के कई इलाकों में पोस्टर चिपकाए गए, जिनमें बताया गया कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का सतलज नदी के किनारे अंतिम संस्कार कर दिया है। इस खबर पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया आई। लोगों ने बताया कि अंतिम संस्कार तो दूर, उन्हें पूरी तरह जलाया तक नहीं। तीनों क्रांतिकारियों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक जुलूस लाहौर के नीला गुंबद से शुरू हुआ। पुरुषों ने विरोध स्वरूप अपनी बाहों पर काली पट्टियां बांध रखी थी और महिलाओं ने काली साड़ियां पहन रखी थी। सभी के हाथ में विरोध स्वरूप काले झंडे थे। लाहौर के महल से गुजरता हुआ जुलूस अनारकली बाजार के बीचों बीच जा रुका। यातायात पूरी भीड़ में सन्नाटा तब छा गया जब घोषणा की गई कि भगत सिंह का परिवार तीनों शवों के अवशेषों के साथ वहां पहुंच चुका है। जैसे ही फूलों में ढके ताबूतों में उनके शव वहां पहुंचे, भीड़ भावुक हो गई। लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। भगत सिंह की फांसी के बाद वार्डन चरत सिंह अपने कमरे में गए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने 30 साल के करियर में सैकड़ों फांसियां देखी, लेकिन किसी ने भी इतनी बहादुरी से मौत को अपने गले नहीं लगाया। 16 साल बाद उनकी शहादत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का एक कारण साबित हुई और भारत की जमीन से सभी ब्रिटिश सैनिक हमेशा के लिए चले गए। दोस्तों, ऐसे महान क्रांतिकारी थे जो देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।